हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम लोग हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एडजेक्टिव, हिंदी में हम इसे कहेंगे विशेषण, इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है विशेषण। विशेषण की अगर हम बात करें तो विशेषण आप सभी जैसे जानते होंगे कि वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बता देते हैं। क्या बता देते हैं? विशेषता बता देते हैं। तो उन्हें हम क्या देते हैं? विशेषण। उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम विशेषण कह देते हैं। यहाँ पर विशेषण वही होगा जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आप और डेफिनेशन देख लेते हैं पहले हम, कि जिन शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता का पता चले, जिन शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता का पता चले उसे तो हम कह देंगे विशेषण। अब उदाहरण से समझते हैं कि काला कौवा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौवा एक आपका क्या है? नाउन है, जिसको हम लोग कहेंगे संज्ञा है। ठीक है, तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है? इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है? इसकी विशेषता आपको बता रहा है कि काला है कौवा। कौवा कैसा है? कौवा काला है। तो इसकी विशेषता आपको बताई जा रही है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाए, सॉरी विशेषण हो जाएगा। जैसे मैंने बोला राम बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। तो यहाँ पर अगर राम की बात करें तो राम आपका क्या हो गया? कि आपकी संज्ञा हो गई। लेकिन बुद्धिमान यहाँ जो है वो आपका क्या है? राम की विशेषता बताई जा रही है। तो ये बुद्धिमान क्या हो जाएगा? बुद्धिमान एक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये राम यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो ये बात सभी को क्लियर होगी मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि भाई जैसे मैंने आपसे बोला, अब एक चीज और आप लोग ध्यान रखें कि जैसे मैंने बोला काला कौवा, मैंने बोला आपसे काला कौवा, हरा तोता। तो ये बात तो यहाँ सभी जान रहे होंगे कि आपकी जो विशेषता है किसकी है? तोते की विशेषता है कि भाई तोता कैसा है? काला है। यहाँ सॉरी, कौवे की विशेषता है कि कौवा कैसा है? काला है। यहाँ तोते की विशेषता है कि तोता कैसा है? हरा है। तो ये विशेषता हो गई। लेकिन जिनकी विशेषता बताई जाए, जिनकी क्या बताई जाए? जिनकी विशेषता बताई जाए उनको विशेष कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे कि जिनकी विशेषता बताई जा रही है उनको क्या कहते हैं? उनको विशेष कहते हैं। तो ये भी बात सभी लोग याद रखेंगे। तो आई होप कि क्लियर हो गई होगी कि विशेषण होता क्या है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य होगा, जबकि जो विशेषता बताई गई है वह विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर होगा आपका, इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा आपका कि 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? पहला संख्यावाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा गुणवाचक। आगे बढ़ते हैं, चौथा आपका संकेतवाचक, पांचवा आपका सार्वनामिक विशेषण। ये हो गया आपका विशेषण का प्रकार। ठीक है, संकेतवाचक या सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक, जो सभी जानते हैं। तो ये 5 प्रकार। 5 प्रकार के कौन कौन से होंगे एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि 5 प्रकार के विशेषण कौन से? संख्यावाचक है, संख्या के विषय में बताएगा, संख्यावाची हो जाएगा। परिमाणवाचक, जो नापतोल की बात करें। गुणवाचक, जो क्वालिटी बताए। आगे फिर आपका है कौन सा? आगे आपका है यहाँ पे, चलिए देखते आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हमारा संकेतवाचक। तो संकेतवाचक भी क्या हो जाएगा आपका? ये भी एक सर्वनाम का प्रकार हो जाएगा, और व्यक्तिवाचक तो है ही। आगे आगे देखते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण। एक टर्म होती है आपकी प्रविशेषण। क्या होती है? प्रविशेषण। तो याद रखें
कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दें, क्या बता दें, जो विशेषण की भी विशेषता बता दें, उनको या तो हम प्रविशेषण कहेंगे या फिर हम उनको अंतः विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतः विशेषण भी कहेंगे। तो ये भी सभी लोग याद रखें कि जो सर्वनाम की विशेषता बता दें उन्हें प्रविशेषण या फिर अंतः विशेषण कह देंगे। ये बात भी सभी याद रखें। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विशेषण की भी विशेषता बताने वाले प्रविशेषण या अंतः विशेषण होंगे। ये बात क्लियर है। जैसे वह बहुत कमजोर बच्चा, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत कमजोर बच्चा। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो बच्चा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नाउन है, लेकिन इस बच्चे की विशेषता ये है कि ये क्या है, कमजोर है। लेकिन कमजोर की भी विशेषता बता दी कि भैया बहुत कमजोर है या थोड़ा कमजोर है या कमजोर है, या फिर और भी ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर दिया। ये आपका जो विशेषण था कमजोर, इसको भी और भी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। आगे देखते हैं। एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, अधिक गर्म पानी। अधिक गर्म पानी उदाहरण है आपका क्या, अधिक गर्म पानी। तो पानी तो है भाई आपका क्या, विशेष, इसकी विशेषता बताई जा रही है। इसको नाउन भी कह देंगे हम लोग, यानी संज्ञा भी कह देंगे। इसकी विशेषता क्या है कि ये भाई गर्म है, चलो ये भी ठीक है, तो ये आपका हो गया विशेषण यानी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी भी विशेषता बता दी गई कि पानी कम गर्म है, थोड़ा गर्म है, अधिक गर्म है या लगभग गर्म है, तो इसको भी डिस्क्राइब कर दिया। ये आपका हो गया प्रविशेषण। ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग सारे जो विशेषण के टाइप्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहला जो टाइप है आपका कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा है आपका, गुणवाचक विशेषण। देखिए एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। पहला होगा आपका गुणवाचक विशेषण। देखिए गुणवाचक क्या होगा, जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दिशा, दशा, गुण, दिशा, दशा या स्वभाव का पता चले। तो या तो किसी क्वालिटी बताए कि गोरा है, काला है, पतला है, मोटा है, या दिशा बताए कि भाई किस दिशा में है, दशा बताए, कंडीशंस बता दे, या नेचर के बारे में बता दे, तो ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, उसका गुण हो जाएगा। उदाहरण नया, पुराना, प्राच्य, पाश्चात्य, काला, पीला, भला, बुरा, अनुचित इत्यादि, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि इनसे संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का पता चले कि भाई 5 रुपए, 10 रुपए, ठीक है, 5 आदमी, 10 आदमी, 5 पुस्तकें, 10 किताबें, 5 गायें, कुछ गायें, बहुत गायें, अधिक गायें, ये सब भी आपके क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण ये आपके हो गए कि भाई जिनसे संज्ञा सर्वनाम की क्या पता चल जाएगी, संख्या पता चल जाएगी, तो ये आपके हो गए संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ये तो बात क्लियर हुई। अब आगे हम लोग एक चीज और यहाँ पे समझेंगे, चीज ये समझेंगे हम लोग कि जो संख्यावाचक विशेषण है उसको भी 2 टाइप से क्या किया गया है, आपका यहाँ पर क्लासिफाइड करा गया है। पहला आपका कौन सा हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, दूसरा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक क्या होगी, जहां पर नाउन या प्रोनाउन का नंबर जो है वो क्या होगा, फिक्स होगा कि भाई 2 है तो 2, 3 है तो 3, ये चीजें क्या रहेंगी आपकी, ये चीजें आपकी फिक्स रहेंगी। तो ये तो हो गया संख्यावाचक। लेकिन जहां पर फिक्स नहीं रहे, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जहां पर क्या नहीं रहे, फिक्स ना रहे,
तो वहां कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होगा, निश्चित और अनिश्चित। जो निश्चित संख्या का बोध कराए उसे निश्चित संख्यावाचक, जैसे 4 किताबें, 1 दर्जन केले, 2 बकरे, 1000 लड़के। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वह होगा जहां पर संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का निश्चित रूप से पता ना हो कि 2 बच्चे हैं, 4 आदमी हैं, 10 बकरियां हैं, 5 केले हैं, 10 बकरे हैं, कुछ पता ना चले तो वो अनिश्चित हो जाएगा। अब ये पता नहीं चलेगा तो क्या होगा उनकी प्लेस पे यूज, तो इनकी प्लेस पे जो यूज होगा वो ये होगा कि यूज ये होगा इनकी प्लेस पे कि कुछ आदमी, अब फिक्स तो है नहीं, पता तो है नहीं कितने, 2 4 10 5 15, कुछ नहीं पता, कुछ महिलाएं, अब ये भी फिक्स नहीं है कि 1 2 3 4 10 5 15, तो ये हो गया आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये क्या हो गया आपका, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा भीड़ हुआ, बहुत खाना हुआ, कम गायें हुई, ये सभी कुछ, कम, अधिक, ठीक है, ज्यादा, है ना, थोड़े, ये सभी शब्द क्या है, अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं, इनसे कोई फिक्स नहीं है। लेकिन एक नोट आपके लिए यहाँ पर देख लीजिए जरा सा, इसमें बताया जा रहा है कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि अनिश्चित संख्यावाचक में आपको एक चीज यहाँ पर बताई जा रही है, आइए इसको भी डिस्कस कर लें। देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक में आपको एक यहाँ पर चीज बताई जा रही कि 1 दर्जन केले परिमाणवाचक विशेषण भी होगा, क्योंकि क्यों होगा कि कई बार आपने देखे होंगे मॉडर्न जो अभी टाइम चल रहा, तो केले को तौल कर बेचते हैं, क्या करते हैं, तौल कर बेचते हैं। तो परिमाणवाचक की अगर हम बात करें तो ये वो विशेषण होते हैं जिनमें माप तौल का बोध हो। ठीक है, थोड़ा कपड़ा, देखिए कपड़ा तौल कर भी बिकता है, थोड़ा कपड़ा अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, जबकि थोड़े कपड़े तो वो आपके संख्यावाची में आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा कपड़ा यानी तौल कर दोगे आप, लेकिन थोड़े कपड़े क्या होंगे, संख्यावाची में भी आ जाएंगे, ये भी आप लोग याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब जो आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसके बारे में जान लेते हैं जरा सा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 उपभेद होते हैं। निश्चित के भी कितने भेद होंगे, निश्चित के भी 4 भेद हो जाएंगे। कितने भेद, 4 भेद हो जाएंगे। पहला है आपका गणनावाचक, दूसरा है आपका क्रमवाचक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्रमवाचक हो गया। तीसरा है आपका आवृत्तिवाचक, ठीक है। चौथा है आपका यहाँ पर आवृत्ति के बाद है, चौथा आपका समुदायवाचक या समूहवाचक। पांचवा है आपका चौथा है आपका समुदाय समूहवाचक। तो 4 ही प्रकार मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं कि जो आपका जो संख्यावाचक विशेषण होगा इसके कितने टाइप होंगे, इसके 4 टाइप होंगे। पहला है आपका गणनावाचक जिसमें गणना का बोध होगा, दूसरा है आपका क्रमवाचक, तीसरा है आपका आवृत्तिवाचक, चौथा है आपका समूहवाचक। तो ये आप लोग याद रखेंगे, जरा सा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जरा एक एक को समझते हैं। गणना में क्या होगा, गणना में आपका क्या होगा कि भाई गणना में आपकी क्या की जाएगी, गणना की जाएगी। क्या की जाएगी, गणना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो गणना की जाएगी, यानी नंबर्स आएंगे। क्रम में क्या आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया भैया क्रम। ये आपका क्या हो गया, क्रम। यहां तक आपका क्रम रहेगा, क्रमवाचक हो गया। आवृत्तिवाचक भी क्या रहेगा, आवृत्ति में दुगना, तिगुना, एक जैसे कहते हैं ना, एक्स का दुगना, वाई का 3 गुना,
4 गुना, तो ये आपकी क्या होगी यहाँ पे, ये आपकी आवृत्ति होगी। ठीक है, तो आपका आवृत्ति वाचक हो गया 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, है ना, तो ये आवृत्ति होगी। नेक्स्ट है आपका समुदाय समूह की बात, जैसे तीनों, जैसे आपका एक शब्द हो गया क्या, तीनों। ठीक है, एक शब्द हो गया आपका क्या, तीनों हो गया, एक का दोनों हो गया। ठीक है, तीनों दोनों हो गया, इसके साथ साथ आपका क्या हो गया, इसके साथ साथ क्या हो गया, तीनों दोनों हो गया आपका, इसके साथ साथ आपका चारों, इसके साथ साथ आपका पांचों हो गया, इसके साथ साथ क्या हो गया आपका भाई, पांचों हो गया। तो ये भी आपका क्या है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका हो जाएगा कौन सा, समुदायवाचक। तो जो आपको समुदाय बताएगा वो समुदायवाचक होगा, जो आपको ग्रुप की बात करेगा, 1 2 3, तीनों चारों पांचों, सब लोग, पांचों लोग, 6 लोग, 7 लोग आ जाना, ऐसी बात है ना। क्रम की बात करेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, एक क्रम हो गया। आवृत्ति की 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना, है ना। और संख्या 1 2 3 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप लोग सभी याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक। पीछे हमने देखा था केले को और भाई कपड़ों को परिमाण भी कहेंगे और संख्या, डिपेंड करता है कि नापतोल की बात कर रहा है या फिर नापतोल की बात नहीं कर रहा है। देखिए परिमाणवाचक क्या होगा, ये आपका हो जाएगा परिमाणवाचक जो निश्चित या अनिश्चित नाप या तौल मात्रा बताते हैं, या तो निश्चित होगा या अनिश्चित, दोनों प्रकार का हो सकता है। तो जो नाप तोल या क्या बताएंगे आपको, मात्रा बताएंगे, क्या बताएंगे, नाप तोल या मात्रा बताएंगे, उन्हें क्या कह देंगे, निश्चित या अनिश्चित, दोनों प्रकार की बता सकते हैं, तो इन्हें परिमाणवाचक विशेषण कह देंगे। अब देखिए 2 मीटर रस्सी, 3 लीटर दूध, 4 किलो चीनी, 10 किलो टमाटर, 5 किलो आलू, 2 किलो गेहूं, 4 किलो आटा, ये सभी चीजें आपको क्या बता रही हैं यहाँ पर, ये नापतोल का बोध करा रही हैं। किसका, ये सभी चीजें आपको नापतोल का बोध करा रही, इसीलिए क्या है आपका, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका अनिश्चित भी हो सकता है, थोड़ा कपड़ा, थोड़ा घी, कम पानी, ज्यादा आटा, कम पानी, थोड़ा दूध, ये सारे अनिश्चितता का भी बोध कराएंगे, ये आपका अनिश्चितता का भी बोध कराएंगे, है ना। तो ये दोनों चीजें आपको करवाएंगी, इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे हम, ये अनिश्चित भी रहेंगे या निश्चित भी रहेंगे, लेकिन परिमाण नापतोल की जहां बात होगी वहां परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है थोड़े कपड़े, अनिश्चित संख्यावाचक होगा। थोड़े कपड़े, पीछे हमने देखा था कि थोड़े की अगर हम बात करें, थोड़े कपड़े क्या होते हैं, ये आपके संख्या का बोध कराते हैं, क्या करवाते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, जबकि थोड़ा कपड़ा क्या हो जाएगा, ये आपका परिमाण का बोध कराते हैं। तो ये हमने अगेन आपके लिए नोट करके यहाँ पे लिख रखा है कि जो आपका थोड़े कपड़े हैं, जो आपका क्या है, थोड़े कपड़े हैं, वो क्या है आपका, ये आपका संख्यावाचक हो जाएगा, वो भी अनिश्चित में। आगे बढ़ते हैं, देखिए परिमाणवाचक को फिर से हमने 2 प्रकार में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे परिमाणवाचक को हमने फिर से 2 प्रकार में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे परिमाणवाचक की, तो परिमाणवाचक भी आपके फिर से होंगे निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, अब मैंने जनरली आपको बता दिया कि निश्चित कौन से होंगे, जो निश्चितता का बोध कराएंगे, और अनिश्चित कौन से होंगे, जो अनिश्चितता का मतलब जो फिक्स नहीं है, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, नंबर उनकी संख्या फिक्स नहीं है, तो वो अनिश्चित हो जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं, निश्चित संख्यावाचक पहला है आपका, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित जो किसी नापतोल माप की निश्चितता का बोध कराए, क्या बता दे भैया कि ये आपकी चीज निश्चित है, 5 किलो है चीनी, 10 किलो आलू है, और अगर नहीं है तो मतलब क्या है कि ये अनिश्चित नहीं है, 2 किलो भी निकल सकते और कहो आधा ही किलो निकले, है ना। तो ये कहीं ना कहीं अनिश्चितता का अगर बोध होगा। कुछ आलू, देखिए इसको ऐसे समझते हैं, 2 किलो आलू, जबकि एक लाइन मैंने लिखी कुछ आलू। अब यहां पर देखिए 2 शब्द यूज हुए हैं, पहला हुआ आपका 2 किलो आलू, जबकि दूसरा कौन सा हुआ, कुछ आलू।
एक हुआ आपका 2 किलो आलू, जबकि दूसरा कौन सा यूज हुआ आपका, कुछ आलू। तो यहाँ पे पता तो नहीं है 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो या फिर आधा किलो, लेकिन यहाँ पर वो चीज फिक्स है आपका कि भाई 2 किलो आलू है। यहाँ पर कितने आलू हैं, 2 किलो आलू हैं। तो यहाँ पर आपको निश्चित है कि भाई 2 किलो तौले हैं तो 2 किलो होंगे, जबकि कुछ में आप अनिश्चित है कि 2 किलो है या फिर उससे कम है या उससे ज्यादा है। तो यहाँ पर अनिश्चितता की स्थिति है, जबकि यहाँ पर निश्चितता की स्थिति है। तो यही होता है आपका निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो वही चीज हमने आपको बताई यहाँ पर कि जो किसी की नापतोल का निश्चितता का बोध कराए, वहीं दूसरी तरफ जो अनिश्चितता का बोध कराए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। अनिश्चित परिमाणवाचक है ना, निश्चित नापतोल या अनिश्चित नापतोल। जैसे देखिए यहाँ पे 2 मीटर कपड़ा, तो भैया फिक्स है कि 2 मीटर तोल के दिया तो 2 मीटर होगा। अब यहाँ पे लिख दिया थोड़ा कपड़ा, जो कि पूरी तरह से अनिश्चित है। 3 लीटर दूध, यहाँ पे लिख दिया इन्होंने कितना, थोड़ा दूध, है ना। यहाँ पे लिख दिया 5 किलो आलू, यहाँ पर लिख दिया थोड़े आलू। तो ये अनिश्चितता और निश्चितता, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है आपका सार्वनामिक विशेषण। आइए इसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सार्वनामिक या संकेतवाचक, जो संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा सर्वनाम के तुरंत पहले आए। एक तो विशेषता ये रहेगी, क्या आएगा, सबसे पहले आएगा, संज्ञा सर्वनाम के पहले आ जाएगा। और दूसरी बात, उसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। जो संज्ञा व सर्वनाम के तुरंत पहले आए व उसी संज्ञा की विशेषता बताए, वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो एक बात तो ये है कि भाई उस संज्ञा सर्वनाम के जस्ट पहले आना चाहिए जिसकी ये विशेषता बता रहा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसी संज्ञा व सर्वनाम के पहले आना चाहिए जिसकी ये विशेषता बताए। इसीलिए तो इसको कहते हैं संकेतवाचक, क्योंकि ये संकेत कर रहा है किसका, उसी संज्ञा व सर्वनाम का जिसके पहले ये आया है ना। संकेत कर रहा है कि जिसके पहले ये आया है। आगे देखते हैं, संकेतवाचक को और समझते हैं जरा सा। देखिए संकेतवाचक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उदाहरण देखिए, एक यह पुस्तक मेरी है। पुस्तक क्या हो गया आपका, पुस्तक तो हो गया आपका संज्ञा, पुस्तक क्या हो गई आपकी, संज्ञा हो गई। क्लियर है ये बात। लेकिन संज्ञा के पहले क्या आया, यह आया। तो ये बताओ, ये पुस्तक के बारे में बता रहा ना कि यह पुस्तक, वह घड़ी, है ना, ये किताबें, वो घर, बे आदमी, ये आदमी, ये सभी आपको क्या बता देंगे, ये सभी आपको एक चीज बता देंगे कि उस संज्ञा व सर्वनाम के बारे में बता देंगे जिसके के पहले ये आए हैं। तो यही होंगे आपके क्या, संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम। इन्हें ही हम क्या कह देंगे, संकेतवाचक सर्वनाम, यही है हमारे। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि संकेतवाचक क्रिया विशेषण कौन से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक और उदाहरण आपके सामने है। यहाँ पे एक और उदाहरण आपके सामने है, वह घड़ी तुम्हारी है। देखिए घड़ी एक आपका क्या है, यहाँ पर संज्ञा है। अब घड़ी के बारे में बताया कि वह घड़ी, तो भाई ये जो वह है ये किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ये घड़ी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा, घड़ी के बारे में वर्णन कर रहा। तो ये भी आपका संकेतवाचक हो जाएगा। आई होप कि ये बात क्लियर होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट है, इस लड़के को बुलाओ। तो देखिए ये भी आपका इस लड़के के बारे में बता रहा ना भैया, ये इस, कि कौन से लड़के को, इस वाले को, तो इसके ओर संकेत कर रहा है, भी आपका सार्वनामिक हो गया। उस गेंद से खेलो, तो भाई गेंद के बारे में बता रहा ना कि कौन सी गेंद, उस वाली से खेलो, इस वाली से नहीं, उस वाली से, या फिर इससे खेलो। तो ये संकेत कर रहा फिर से, तो फिर वही बात हो गई, आपका क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, संकेतवाचक विशेषण। चलिए ये भी क्लियर है।
नेक्स्ट है ये कुत्ते मेरे हैं, तो ये भी क्लियर है कि भाई कुत्ते किसके हैं, मेरे हैं। ये कुत्ते, कौन से कुत्ते, वो वाले नहीं, ये वाले, तो ये एक संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा, या सार्वनामिक भी इसी को हम कह देंगे, तो ये भी आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कई उदाहरण हो सकते हैं, ये घड़ी मेरी है, वो कुत्ते तुम्हारे हैं, वो घर मेरा है, ये विंडो तुम्हारी है, ये रास्ता मेरा है, या फिर ये खाना मेरा है, ये किताब मेरी है, या पेन तुम्हारा है, पुस्तक किसी के, इस तरीके का एक संकेत करेगा और उस नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले आएगा जिसके बारे में ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये चीज आप लोग विशेषकर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका, यदि कोई संज्ञा व सर्वनाम, यदि कोई संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो तो वह सर्वनाम कहलाता है। यदि कोई शब्द संज्ञा के, अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो तो वह सर्वनाम होगा, लेकिन जब वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो तो वह संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो तो इसके लिए वह प्रयोग किया जा रहा है तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। ये बात तो खैर पीछे हम देख चुके हैं, है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बनी रहती है सार्वनामिक विशेषण और विशेषण में, लेकिन याद रखें कि जब भी सार्वनामिक विशेषण होगा तो उसके जस्ट बाद एक संज्ञा जरूर होगी। क्या होगी, उसके जस्ट बाद एक संज्ञा शब्द जरूर होगा। जैसे यह मेरी घड़ी है, देखिए तो ये मेरी यहाँ पर आपका संज्ञा नहीं है, इसका मतलब ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है। इसे लाओ, देखो ये भी आपका सर्वनाम है क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन नहीं है। इससे लिखो, इसके जस्ट बाद आपका क्रिया है तो ये भी आपका सार्वनामिक विशेषण नहीं है। ये सभी आपके क्या है, सर्वनाम है। जबकि आपको यदि पता करना है कि ये सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उस शब्द को ये देखेंगे कि उसके जस्ट बाद कोई ना कोई संज्ञा है या नहीं है। जैसे ये घोड़ा, ये घोड़ा, ये घोड़ा, ठीक है। वह खिलौना, वह खिलौना, तो ये सभी क्या है, ये दोनों में अगर हम यदि देखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, आपको बताने की कोशिश करें तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि इसके जस्ट बाद एक नाउन आया है घोड़ा। ये भी आपका सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि इसके जस्ट बाद एक नाउन आया है खिलौना। तो जब भी कभी अगर सर्वनाम के जस्ट बाद एक नाउन हुआ तो याद रखें कि वो कभी सर्वनाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्वनाम तो वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह पर आए। क्या है, संज्ञा की जगह पर आए, लेकिन उनके जस्ट बाद अगर कोई नाउन हो तो समझ जाएं कि वे क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तो ये भी बात आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो ये सभी लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात देखते हैं, व्यक्तिवाचक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। चलिए आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में। व्यक्तिवाचक विशेषण ये कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप धारण कर लेता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप धारण कर लेता है तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा का जब कोई रूप क्या कर लेता है, विशेषण का रूप धारण कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कह देंगे। उदाहरण स्वरूप देखिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी, जापान है, ठीक है। जापान एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसी से हमने बना दिया जापानी। भारत एक आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसी से हमने बना दिया आपका भारतीय, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं, जैसे एक इस तरीके से बना सकते हैं आपका इलाहाबाद, आपका क्या है, एक प्रॉपर नाउन जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसी से हमने क्या बना दिया, इलाहाबादी, इलाहाबादी अमरूद, है ना। जैसे कश्मीर है, कश्मीर एक आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिससे हमने क्या बना दिया, कश्मीरी।
कश्मीरी शॉल सभी जानते होंगे, पश्मीना शॉल जो होते हैं ना, कश्मीरी शॉल। अलवर से है अलवरी नमकीन, अलवरी कलाकंद सॉरी। इस तरीके के ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएंगे, क्योंकि ये बने किससे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हैं। किससे बने हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण कह देंगे। बीकानेर से बीकानेरी भुजिया, जोधपुरी साफे, कश्मीरी केसर, इलाहाबादी अमरूद, नागौरी बैल, बीकानेरी भुजिया, सभी चीजें आपकी किससे बनी है, किसी न किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी है, इसीलिए इन्हें क्या कह देंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण कह देंगे। इन्हें क्या कह देंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण कह देंगे। तो आई होप कि क्लास आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर कोई भी आपका कमेंट है या कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें और बताएं, अपना विचार भी व्यक्त करें कि भाई ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। आगे इस टॉपिक को और भी इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाई जाएं, या फिर आपको किस तरीके से जो आपको कंटेंट है वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, और भी आपकी जो समस्याएं हैं आप कमेंट सेक्शन में अवश्य मुझे कमेंट करें। इसके साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अभी तक ना किया हो तो। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।